पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज मैं एक नया टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात वर्तमान काल में कार्य का जारी होना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्तमान काल में जो है कार्य का जारी होना पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो है पहचान इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, बनाने का फार्मूला क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, वाक्यों को कैसे पहचानेंगे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही है, रही है इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही है इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात अगर हम पहचान को देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसी तरह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पहचान सेम वैसी ही होती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें समय का ज्ञान होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय का ज्ञान नहीं दिया रहता है। तो आप लोगों को अंतर करना पता होना चाहिए। पहचान तो सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें समय दिया रहेगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं रहता है। तो हमने देख लिया पहचान, अर्थात इस टेंस में कार्य का जारी भी होना पाया जाएगा प्लस समय भी दिया रहेगा। चलिए, हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसकी हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग जो है कर्ता के अनुसार करते हैं। यदि सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट या किसी का नाम, तो उसके साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यदि प्लूरल नंबर है, बहुवचन, यू, वी, दे, ठीक ना, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हैव बीन। ध्यान रहे, हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट या किसी का नाम, यदि यह है तो इसके साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। यदि प्लूरल है, प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ जो है देख लेते हैं यू, वी, दे या आई। यदि यह है तो इसके साथ हम लोग हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन, ठीक ना। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। इतना क्लियर हो गया। पहचान हमने देख लिया, सहायक क्रिया देख लिया, किसके साथ क्या लगेगा हमने उसको देख लिया। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। रोक दो भाई, रोक देना खाली।
चलिए अब तक हमने देखा जो है कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है, फिर सारी चीजें हमने देख लिया है ना। अगर आप लोगों को लिख नहीं पा रहे हो तो इसका नोट कर लीजिए। काहे बोल रहे हो, ठीक ना। इसको नोट नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम चलते हैं। मिटा दे रहा हूं मैं इसको। चलिए कुछ रूल लिख लेते हैं कैसे बनाएंगे। रूल फर्स्ट, जब वाक्य क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसके कुछ रूल्स हैं कैसे इसको बनाएंगे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये मैंने बता भी दिया है पहले, हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और ध्यान रहे कि इस टेंस में मुख्य क्रिया जो रहेगी, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, पहले रूल में सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, उसके बाद जो है सहायक क्रिया हैज बीन हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वाक्यों के अंत में रहा रही रहे आया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ही तरह, है ना। तो इसमें आईएनजी का भी प्रयोग कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। और एक चीज और हमको ध्यान देना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें समय का ज्ञान भी रहता है। तो समय के लिए इस टेंस में सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। SINCE, सिंस ऑब्लिक फार, सिंस फार का प्रयोग करते हैं। यदि समय निश्चित होती है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय अनिश्चित होती है तो फार का प्रयोग करते हैं। ये दोनों चीज हमको ध्यान देना है, ठीक ना। निश्चित समय का मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सिंस कहाँ लगता है और फार कहाँ लगता है। तो आइए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सिंस का प्रयोग यानी निश्चित क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर नाम से कोई चीज दे रहा है, जैसे मान लीजिए दिनों के नाम संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब नाम दे दिया। उसी तरह महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये नाम दे दिया। फिर साल का नाम दे दिया 1990, 1991, 1992। ऐसे अगर नाम से दे रहा है तो समझ लीजिए आप जो है वो निश्चित है, उसके साथ सिंस का प्रयोग होगा, ठीक ना। उसी तरह समय, समय भी दे दिया, जैसे 5 बजे से 4 बजे से, ठीक ना, तो निश्चित है। फिर दे दिया रात में, दिन में, दोपहर में, सुबह में, ये निश्चित होता है। इन सबके साथ जो है सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दे दिया कि 2 दिन से, संडे नहीं देगा, नाम नहीं दे रहा, खाली दे देगा 2 दिन से, 3 दिन से, या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे दे दिया, ठीक ना। उसके अलावा जो है वर्ष दे दिया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ऐसे नाम नहीं देगा कि 1990 से, खाली 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष दे दिया। उसके अलावा फिर घंटा दे दिया, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, ऐसे देगा तो समझो क्या है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित जब रहेगा तो फार, और निश्चित रहेगा तो सिंस, ठीक ना। ध्यान देना है, अगर नाम से है तो वह सिंस का प्रयोग वहां पे होगा, नाम नहीं है तो वहां पे फार का प्रयोग होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से जो है उसको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। रूल नंबर 2, वैसे रूल नंबर 1 में ही मैं सारी चीजें बता दिया हूँ, 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फार्मूला पे आप लोग सेट कर लीजिएगा। एक आध वाक्य जो है मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कर दे रहा हूँ। फार्मूला देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो इसकी है हैज बीन,
हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, प्लस यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, शांत रहो भाई, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऑब्जेक्ट यानी कर्म, उसके बाद अदर लिख देंगे अगर अदर है तो, और लास्ट में हम लिख देंगे सिंस फार, सिंस ऑब्लिक फार। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, एक ठो दो ठो, आप लोग इसको कर लीजिएगा। एग्जाम्पल बोलो भाई, मैं अपने से बता दे रहा हूं, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। राम सुबह से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। राम सुबह से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, ठीक ना? दिखाई दे रहा है भाई यहां तक? चलिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, मैंने बता दिया था कि सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सब्जेक्ट को कैसे जानना है। यदि सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो कौन से प्रश्न कर दीजिए, कौन से प्रश्न कर देंगे तो आपको सब्जेक्ट की जानकारी हो जाएगी। जैसे आपको इसमें प्रश्न करिए, कौन सुबह से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, तो उत्तर में आएगा राम, ठीक ना? तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिख देना है, राम। इसके बाद हैव बीन का प्रयोग करना है जो है सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने आपको अभी पीछे बताया हूं कि यदि एक वचन रहेगा ही सी इट या किसी का नाम, तो क्या कर देंगे? हैज बीन का प्रयोग करेंगे। क्यों भाई? यही बताया हूं ना? तो यहाँ पे क्या कर देंगे? नाम चूंकि है राम, राम नाम है ना किसी व्यक्ति का, या श्री राम मान लीजिए आप, तो यहाँ पे हैज बीन हो जाएगा, राम हैज बीन, राम हैज बीन। इसके बाद हम यहां तक आ गए, देखो ठीक ना? इसी पर हम बनाते चले जाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया। अगर मुख्य क्रिया आप नहीं जान पा रहे हैं वाक्य में, तो मैं भी बताया था कि आप लोग क्या से प्रश्न कर दीजिए। क्या से प्रश्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुख्य क्रिया इसमें क्या है। जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूं क्या से, देखिए, राम सुबह से क्या पूरा कर रहा है या क्या कर रहा है, तो उत्तर आएगा गृह कार्य पूरा कर रहा है, ठीक ना? क्लियर हो गया? जैसे मैंने पूछा कि कौन अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, तो उत्तर आया राम, तो राम करता हो गया। फिर मैंने कह दिया राम सुबह से क्या कर रहा है, तो क्या का मतलब आ जाएगा उत्तर की गृह कार्य पूरा कर रहा है, ठीक ना? तो ये मुख्य क्रिया हो गई। गृह कार्य पूरा करने का मतलब क्या होता है? गृह कार्य की अंग्रेजी होती है होम वर्क। राम हैज बीन, चूंकि पूरा करने की बात आ रही है, इसमें होम वर्क है और पूरा करना है ना, दो चीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज जो है, यहाँ पे गृह कार्य नहीं, आप खाली अगर स्पेशली देखेंगे क्या पूरा कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो पूरा कर रहा है, ठीक है? पूरा करने का काम कर रहा है, तो मुख्य क्रिया पूरा करना ही है, ठीक है? फिर आप पूछेंगे क्या चीज पूरा कर रहा है, तो आप उत्तर आएगा कि गृह कार्य पूरा कर रहा है, ठीक ना? तो वो कर्म में आ जाएगा। समझिए बात को, क्या कर रहा है, तो पूरा कर रहा है, ठीक ना? तो ये जो है हो जाएगा मुख्य क्रिया में। तो मुख्य क्रिया पूरा कर रहा है, तो पूरा करने का अंग्रेजी क्या होती है? कंप्लीट, है ना? राम हैज बीन, COMPLET, ठीक ना? अब इसमें ING जोड़ दीजिए, कंप्लीटिंग। क्यों भाई? यही ना? राम हैज बीन कंप्लीटिंग, क्या पूरा कर रहा है या किसको पूरा कर रहा है? तो गृह कार्य को। तो आपका यही गृह कार्य क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, अपने की अंग्रेजी जी, इसमें अपना गृह कार्य है जी, बहुत अच्छे। तो राम के साथ अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हिज हो जाएगा, हिज होमवर्क, होमवर्क, हिज होमवर्क, ठीक ना? चलिए, अभी समय भी दिया है इसमें,
कब से, है ना। तो सिंस पार दिया है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे सुबह से, हाँ सुबह से, दोपहर से, शाम से, इस तरह दे रहा है तो समझो वह निश्चित है ना। दे दिया 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, तो अनिश्चित है, तब फार लगेगा। यहाँ पे सुबह से दिया है तो निश्चित है, तो SINCE, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अभी कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं। राम सुबह से अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, पहचान देखना है। वाक्य करते समय सबसे पहला हमको काम क्या करना है, पहचानना है कि वाक्य किस टेंस का है। तो यहाँ पे रहा है आया है कि नहीं आया, मैं पहचान में लिखाया हूँ रहा, रही, रहे, ठीक है ना। ये कंटीन्यूअस का तो क्लियर हो गया, लेकिन कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसमें देखेंगे समय भी दिया है क्या, जी समय भी दिया है सुबह से, तो इसलिए यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब आपको इसका सहायक क्रिया पता होना चाहिए भाई। सहायक क्रिया मैंने पहले ही लिखवा दिया है, तो सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैंने कर्ता लिख दिया राम, राम एक वचन है, तो राम एक वचन है तो हैज बीन मैंने लिख दिया। उसके बाद मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है कंप्लीट, COMPLET, इसमें ING जोड़ दिया मैंने, ING हो गया यहाँ पे कंप्लीटिंग, ठीक है ना। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना भाई। और क्या पूरा कर रहा है, अपना गृह कार्य, तो हिज, राम के साथ हिज हो जाता है एक वचन यदि है, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, और इट के साथ इट्स, ठीक ना जी, मैं पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पे मैं आपको अगर दिक्कत होगा तो एक बार मैं सब्जेक्टिव केस जब पढ़ाऊंगा तो केस में ये क्लियर कर दिया जाता है, केस में कि किस सब्जेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये मैं आपको बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक ना जी। तो ये हिज होमवर्क हो गया, समय दिया है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। चलिए एक आध वाक्य और हम देखते हैं, आया समझ में ना आया। अगला एक आध वाक्य बोलो आप लोग, कोई भाई एक वाक्य बोल दो। तुम्हारी बोलो पूरा, तुम्हारी बहन 1993 से क्या कर रही है। इंट्रोगेटिव नहीं, सिंपल बोलिए। लोग पिछवास का परम मारा था। आगे देखो, मकान में 1990 से रह रही है। फिर से बोलिए क्या है, वह इस मकान में 1990 से रह रही है। वह इस मकान में 1990 से रह रही है। वह इस मकान में 1990 से रह रही है। 1990 से रह रही है। वह इस मकान में 1990 से रह रही है, सिंपल है। वह इस मकान में 1990 से रह रही है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। इस मकान में कौन रह रहा है, कौन रह रही है, तो वह, उत्तर आया वह, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी। क्या लिख देंगे, सी। सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन और हैव बीन। चूंकि एक वचन है तो यहाँ पे जो है हैज बीन का प्रयोग करेंगे। सी हैज बीन, यहां तक हम आ गए। मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING हमको लगाना है, तो वह क्या कर रही है, रह रही है, रहने का काम कर रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे रहने की अंग्रेजी क्या होता है, लिव, LIVEIN, जी ING जोड़ देना है हमको। सी हैज बीन लिविंग, सी हैज बीन लिविंग, है ना। कहाँ रह रही, ऑब्जेक्ट क्या है, इस मकान में। इस मकान में ऑब्जेक्ट जो है लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मे की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, इन, इस मकान में, इन हिज हाउस, HOUSE, इन हिज हाउस। अभी यहाँ पर 20 लगेगा, उसके मकान में रहती है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा,
इस मकान में है ना जी, ये बहुत अच्छा। तो यहाँ पे इन दिस हो जाएगा, इन दिस हाउस जी, सही है। शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस। समय दिया है, इसमें समय भी दिया है 1990 से, ठीक ना। तो यहाँ पे एक डेट नाम दिया है, तो यहाँ पे जो है नाम है तो ये समझो निश्चित है, ठीक ना। अगर यहीं पे रहता कि 2 वर्ष से 5 वर्ष से 6 वर्ष से या 10 वर्ष से, तो जो है क्या हो जाता, फार का प्रयोग कर देते, ठीक ना। तो शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, SINCE, सिंस, बस इसी को लिख देना है खाली, 1990। ठीक ना, 1990। चलिए ठीक है, एक आध वाक्य हम और बता देंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग।